वो दुआ यही है जो अबदाल मांगते हैं, अबरार मांगते हैं, गौस मांगते हैं, वली मांगते हैं, कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है। और औलिया कामिलीन ने फरमाया ये दुआ खसूसी तौर पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिखाई है इन औलिया को। जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे, आप जरा छोटे से एक लफ्ज कह रहा हूं, जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से लोगों को रोजी देंगे, वो जरिया बन जाएगा लोगों को रोजी दिलाने का। फरमाते हैं जो शख्स हर नमाज के बाद इन कलिमात को 7 बार पढ़ेगा, हैरत अंगेज तौर पे फरमाया कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको विलायत का ताजदार बनाएंगे और वो जरिया बन जाएगा लोगों को दौलत और रिस्क दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को बरकत और समारात दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा। अल्लाह उसके जरिए से लोगों को रिस्क अता फरमाएंगे। अब आप इन अल्फाज को गौर से सुनें। देखिए, अल्फाज से पहले मैं अल्फाज की हकीकत बताता हूं। ये बस वालों के साथ आपने सफर किया होगा, ये अक्सर होटलों पे खड़े होते हैं। जब होटलों पे खड़े होते हैं, ड्राइवर और बस के अमले का खाना मुफ्त होता है। कुछ बंदे लाए हैं जो अपना फिक्र करता है, अगर वो बस वाला कहीं खड़ा करता, बस बंद कर देता और खुद खाना खाता, क्या मुफ्त देते? जो दूसरों को साथ लाता है और जो दूसरों का फिक्र करता है, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा नवाजते हैं, बहुत ज्यादा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, आपका नबी प्यारा हूं, बहुत ही ज्यादा प्यारा बनना चाहता हूं, तो कुछ मेरे साथ शफकत फरमाए। तो आपने फरमाया दाऊद, मेरे बंदों को मेरा महबूब बनाओ, मेरे बंदों को मेरे करीब करो, तो मेरे और प्यारे हो जाओगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि या अल्लाह, तेरा प्यारा बनने के लिए, महबूब बनने के लिए कौन सा अमल है? तो आपने फरमाया गैबाना लोगों के लिए दुआ करो। क्यों? मुंह पे दुआ खुशामद फिर भी बन सकती है, दिखावा फिर भी बन सकता है। जब गैबाना लोगों के लिए दुआ करोगे, फरमाया वो दुआ ऐसे होगी जो तुझे 3 चीजें दिलाएगी। एक मेरा दोस्त बना देगी, और एक जितना लोगों में रिस्क तकसीम होगा उतना सारा तुझे मिलेगा, उतना सारा तुझे मिलेगा। ये बंदा मालदार और तवंगर बन जाएगा। दूसरा और तीसरा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू तुझे लोगों में इज्जत देंगे, वकार देंगे, शान और शौकत देंगे और हर दिल अजीज कर देंगे। सिर्फ अपने मिजाज से निकला है, अपनी सोच से निकला है। फरमाया कि ये अल्लाह के लिए जब बंदा करता है। अब आप मैयत की दुआ देखें, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना, हालांकि सारी दुआ तो उस मैयत के लिए मांगनी चाहिए थी, अल्लाह जितने जिंदा हैं उन सबको माफ कर दे, व मैयतिना, जितने मर गए सबको माफ कर दे। मैयत सामने पड़ा है, ऐन सामने रख के मैयत के लिए दुआ नहीं मांगी जा रही, पहले सारे जिंदों के लिए ताकि उनका खात्मा ईमान पे हो, फिर मैयतों के लिए, व शाहिदना जो मौजूद हैं, व गायबना जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे, गायब हैं, व सगीरना व छोटे हैं, व कबीरना व बड़े हैं, व ज़करना व मुज़क्कर हैं, व उनसाना अल्लाह जो मुअन्नस है। ये दुआ मांग के फिर कहता है अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह जिंदगी गुजारना तो कमली वाले की गुलामी में, वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह अगर मौत हो तो ईमान की मौत दे दे। जो बंदा दूसरों के लिए मांगता है, जो बंदा दूसरों के लिए चाहता है, एक साहब हैं जो कुछ तावीज़ वगैरह पीर कुछ थोड़ा सा आमिल हैं, तो मुझे मिले, मुझसे कह लगे हमने सफर को इकट्ठा शुरू किया था, और मुझसे कह लगे इतने आगे निकल गए, वजह? मैंने कहा फर्क इतना है, तूने छुपाया मैंने बताया, बस। कहने लगा नहीं नहीं कोई और वजह है। ती रही लंबी बातों के बाद मैंने कहा सूरत वज़्ज़ुहा का अमल बता, नहीं बताया। मैंने कहा तुझ में और मुझ में फर्क यही है, मैं सूरत यही वज़्ज़ुहा का अमल, मैंने कहा यही है जिसके काफ में 9 बार या करी। मैं कह पता तो मुझसे क्यों पूछता है? मैंने कहा तुझे ये बताना चाहता था, तू छुपाता, मैं बताता। तो मदद उसके मुताबिक आती है। अल्लाह को अपनी मखलूक, अपने बंदे पसंद हैं, जो अपने बंदों को, अल्लाह की बंदों के राहत को सोचता है, जो अल्लाह के बंदों की अंदर के दर्द और मुश्किलात और मसाइल को सोचता है, अल्लाह पहले उसका भला कर देता है। हो भला कर भला, हो भला सो भले का भला। अब ये जो दुआ है जो मैं आपको बताने लगा हूं, अब इसके लफ्जों पे गौर करें। अल्लाहुम्मा अग़फिर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हालांकि अपने लिए पढ़ रहा है, अल्लाह सारी उम्मत मोहम्मदी को माफ कर दे। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मोहम्मद, अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया में जितने भी हैं सब पे रहम फरमा, रहमत फरमा, मग़फ़िरत फरमा।
अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मोहम्मद, अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया की जितने भी मुश्किलात मसाइल हैं उनकी इस्लाह कर दे, परेशानियां दूर कर दे। अल्लाहुम्मा अस्तर, अल्लाह उनके पर्दे रख दे, उम्मत मोहम्मदिया के पर्दे रख दे, अल्लाह किसी के पर्दे ना हटा। और अल्लाहुम्मा अजबर, अल्लाहुम्मा अजबर, क्या फरमाया? अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ दे, जितने दिल टूटे हुए हैं, घर टूटने वाले हैं, तलाकों तक नौबत पहुंची है, या दिल ऐसा टूटा है कि मांग मांग के थक गया है, अल्लाह जितने भी टूटे दिल हुए हैं उन सब दिलों को तू जोड़ दे, सब लोगों को। अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाह लोगों के लिए कुशादगियां कर दे, रिस्क की कुशादगी, सेहत की कुशादगी, बरकत की कुशादगी, रिश्तों के लिए कुशादगी, कारोबार के लिए कुशादगी। अब आप सोचें, इस सारी दुआ में एक दफा भी अपने लिए मांगा? एक दरवेश के पास एक बंदा गया, हजरत विलायत का कोई शॉर्टकट बताएं, बिल्कुल आसान रास्ता। पर मैं जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए, किसी कोने में मुंह दे के रो लेना, अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। एहसास, दर्द, गम, अल्लाह को ये पसंद है और अल्लाह के यहाँ इसकी कीमत है। इस पूरे के पूरे वजीफे में आप ये देख लें, एक दफा भी अपने लिए नहीं मांगा गया अल्लाहुम्मा अग़फिर ली उम्मत मोहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मोहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मोहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मत मोहम्मद, अल्लाहुम्मा अजबर, अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाहुम्मा अंसुर, अल्लाह सबकी मदद फरमाओ। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली, अल्लाह सबको माफ कर दे। एक चीज भी अपने लिए ही नहीं मांगी। एक है कि मुझे दे दे, एक है इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे। जो दूसरों का फिक्र करता है, उम्मत के यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, ना मानने वाले और मानने वाले मुसलमान, इन सब का जो फिक्र करता है, अल्लाह उसे सबसे ज्यादा भी देता है, अल्लाह उसे झुकता भी देता है। ये जो अमल है ना, ये अमल अजब अमल है, अजब अमल है, ये अमल है। इमाम जलील यमनी याफई फरमाते हैं, हम चंद दोस्त मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले, सुना है कोहे लबनान में वहां आबिद रहते हैं, जाहिद रहते हैं, अबदाल रहते हैं, शायद हमारी भी किसी से मुलाकात हो जाए। कहने लगे हम 3 दिन तक मुसलसल चलते रहे, हमें कोई हस्ती न मिली। इसी दौरान में मेरे पांव में चोट लग गई और मैं चलने से आजिज हो गया। आखिर मैं बुलंद पहाड़ी पर आकर बैठ गया। मेरे साथी ये कहकर कि तुम यहाँ पर आराम करो, हम अतराफ में घूम कर आते हैं कि शायद कोई अबदाल मिल जाए, कोई दरवेश मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसकी हम ज़ियारत कर लें, दुआ करा लें। वो दोनों चले गए, मैं अकेला बैठा रहा, शाम तक ना आए, हत्ता कि रात हो गई, वो ना आए। अकेला पहाड़ी और बयाबान में तड़पता रहा, पाँव की तकलीफ, परदेसी, मुसाफिर, बयाबान, जंगल। दूसरे रोज मैंने वुजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का एक चश्मा नजर आया। वहां वुजू में के लिए खड़ा हुआ तो असनाए नमाज किसी तिलावत वाले की आवाज सुनाई दी। नमाज से फारिग होकर मैं आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक गार नजर आया। मैं देखा तो एक बुजुर्ग हैं और वो भी नाबीना हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब करके पूछा, इंसान हो या जिन? मैंने कहा जी मैं आदमी में से हूँ, इंसानों में से हूँ। और फिर उन्होंने हैरत से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, मैं यहाँ 30 साल से हूँ और आज तक मैंने किसी आदमी को नहीं देखा, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि तुम लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थी। मुझे हैरत हुई लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्हें आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो, नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है, सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी है। जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आप उम्मत की मगफरत वाली ये दुआ आपको किसने सिखाई? ये सुनकर उस नाबीना बुजुर्ग ने यूं फरमाया, जो शख्स इस दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह उसको अबदालों में शामिल कर लेता है। और दुनिया में इस वक्त अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं, अरबों में सिर्फ 40 अबदाल हैं। और फरमाया जो शख्स इसको 3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है। फिर मैंने दरियाफ्त किया, या शेख आपको ये दुआ किसने सिखाई, इतना बतला दें। उस नाबीना शेख ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये एक राज है,
इस दुआ की हकीकत सुनने की तुम में तलब तो है, लेकिन ताब नहीं है। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारे दिल में कितना हो सकता है? इतना कहकर खामोश हो गए। फिर फरमाया कि आरिफ बिल्लाह शेख अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं, वो दुआ यही है जो अब्दाल मांगते हैं, अबरार मांगते हैं, गौस मांगते हैं, वली मांगते हैं, कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है। अब्दालों में शुमार हो जाए। और अब्दाल कौन है? अब्दाल वो हस्तियां हैं जो सारी कायनात के निजाम को चलाते हैं।